भगवद गीता दूसरा अध्याय हिंदी में शेष भाग सुनिए। विषय का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिनका मन बस में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात ही नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। परम दृष्टाम निर्वर्ति से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यंत भाव बतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मन में न्यूनाधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है और उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मृदु भाव का क्या स्वरूप है? जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है। सम्मोह से उत्पन्न होने वाले स्मृति विभ्रम का क्या स्वरूप है? जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उससे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूं। इसीलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। यही सम्मोह से उत्पन्न हुए स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नष्ट हो जाना और उस बुद्धि नाश से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है? उपयुक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यापार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता, मूढ़ता आदि दोष आ जाते हैं। अतः उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने पहले की स्थिति में गिर जाता है
और मरने के बाद नाना प्रकार के नीच योनियों में या नरक में पड़ता है। यही बुद्धिनाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। इस प्रकार मन से इंद्रियों को बस में न करने वाले मनुष्य के पतन का कर्म बतलाकर अब भगवान इस तरह के योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन और इंद्रियां बस में होते हैं, ऐसे साधक के द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में जिसके मन इंद्रिय बस में नहीं है, ऐसे विषयी मनुष्य की औन्नति का वर्णन किया गया है। और अब 2 श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन इंद्रिय बस में किए हुए हैं, ऐसे विरक्त साधक की उन्नति का वर्णन किया जाता है। इस भेद का घोतक यहाँ तुपद है। विधेयात्मा पद ऐसे साधक का वाचक है जिसके अंतकरण भली भांति बस में किया हुआ है, ऐसे साधक का वाचक यहाँ विधेयात्मा पद है। ऐसे साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषय में विचरण करना क्या है? साधारण मनुष्य की इंद्रियां स्वतंत्र होती है, उनके बस में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के बस में होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उससे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। परंतु उपयुक्त साधक की इंद्रियां उसके बस में होती हैं और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना और आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने बस में की हुई राग द्वेष जनित इंद्रियों के द्वारा विषय में विचरण करना है। पहले 59वें श्लोक में यह कहा जा चुका है कि परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषय में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। यहाँ के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतएव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है उसका समन्वय कैसे होता है? दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहां 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बतलाया गया है। यहाँ राग द्वेष रहित इंद्र के द्वारा विषय सेवन की बात कहकर राग द्वेष के सर्वदा अभाव की साधना बतलाई गई है। 3 अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रिय, मन और बुद्धि इन तीनों को ही काम का अधिष्ठान बतलाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह सकते हैं। परंतु 59वें श्लोक में अस्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वदा अभाव बतलाया गया है। वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है। इंद्रियों के विषयों का संयोग न होने देना यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, किंतु इनमें ब्रह्मा विषय
विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग देश से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यदि भी ब्रह्मा विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम है और राग देश का त्याग न हो, तब तक केवल ब्रह्मा विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि ब्रह्म विषय का त्याग के बिना इंद्र संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्र संयम हो जाता है। एवं इंद्र संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके बस में है वह चाहे जब चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मा विषय त्याग की अपेक्षा इंद्र संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग देश का त्याग हुए बिना केवल इंद्र संयम से विषयों की पूर्णतः निवृत्त होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं है कि ब्रह्म विषय त्याग तथा इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता। सत्संग, स्वाध्याय और विचार द्वारा संसारिक भोगों की अनियंता का भान होने से तथा ईश्वर की कृपा तथा भजन, ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है। और जिसके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया है, उसके लिए ब्रह्म विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषयों में राग देश नहीं है, वह पुरुष यदि ब्रह्म रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इंद्रियों का राग देश से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्र संयम से भी श्रेष्ठ है। प्रसादम पद यहाँ किसका वाचक है? बस में की हुई इंद्रिय के द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतकरण की पवित्रता को और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस प्रकार उसको भी प्रसाद कहते हैं। परंतु अगले श्लोक में उपयुक्त पुरुष के लिए प्रश्न चेतस्य पद का प्रयोग किया गया है, अथवा यहाँ परमात्मा का पद का अर्थ अंतकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम होती है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।